नमस्कार आप सभी को। आज बात करेंगे उत्तराखंड में बसे केदारनाथ धाम की, जिनसे जुड़े हैं कई रहस्य। इन रहस्यों में से एक रहस्य पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये पता है कि केदारनाथ मंदिर ने कितनी मुश्किलें झेली हैं? क्या यह आपको पता है कि 400 साल तक केदारनाथ का मंदिर कहीं गायब रहा? क्या आपको पता है कि जब उत्तराखंड की पूरी जमीन भूकंप की वजह से कांप गई थी और मजबूत इमारतें भी जमींदोज हो गई थी, तब भी केदारनाथ का एक पत्थर तक नहीं हिला था? क्या आपको पता है कि जब केदारनाथ में 2013 में जल प्रलय आई थी, लाशों के ढेर बिछ गए थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस वक्त भी केदारनाथ मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था? उत्तराखंड ने कई बार कुदरत के क्रोध को झेला है। ऐसा क्रोध, ऐसा क्रोध जिसकी जो यादें हैं वो हमारी आत्मा को कपा देती है। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ अडिग रहा तो वो है केदारनाथ। केदारनाथ के मंदिर की बनावट को लेकर कई रिसर्च हो चुकी है। कुछ लोग इसे इंजीनियरिंग का मजबूत नमूना बताते हैं, तो कुछ इसे भगवान शंकर की महिमा। लेकिन मंदिर को लेकर ऐसे कई रहस्य हैं जिसे जानकर आपको एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होगा। आप भी ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, पर ऐसा हुआ है। और ये हम नहीं बल्कि दावा वैज्ञानिक करते हैं। 400 साल तक ये ऐतिहासिक मंदिर कहीं गायब रहा, लेकिन फिर कैसे दोबारा ये अस्तित्व में आया, इसकी पूरी कहानी आज मैं आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि केदारनाथ हिमालय पर्वत की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पंच केदारों में से एक है। यहाँ देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं अपने भोले बाबा के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जनम यजन ने करवाया था। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग बहुत पुराना है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। जब 2013 में विनाशकारी जल प्रलय में मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वैज्ञानिकों को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि वैज्ञानिक इसे लेकर पहले भी कई बार रिसर्च कर चुके थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक पहले भी बड़ी बड़ी मुश्किलों को झेल चुका था। 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक विजय जोशी का ये कहना है कि 400 साल तक भारी भरकम ग्लेशियर के बीच ये मंदिर कहीं गायब हो गया था। ऐसी बर्फ जिसकी वजह से बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, सब कुछ खत्म करती हुई जब ये बर्फ आगे बढ़ती है, उस दौरान भी ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था और ये किसी अचंभे से कम नहीं। 400 साल के बाद जब ये हिमयुग खत्म हो रहा था, तो मंदिर के इसमें कुछ निशान रह गए थे और उसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की। उसी आधार पर यह पता चला है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो उनकी रिसर्च थी उसके मुताबिक ये कहा गया कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक एक हिमयुग रहा, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र जो है बर्फ के अंदर दब गया था। और माना जाता है कि उस दौरान केदारनाथ भी जो है वो ग्लेशियर के अंदर चला गया था। और उसी वक्त कहा यह जा रहा था कि कहीं भी जो है मंदिर का नामो निशान नहीं मिल रहा था। तो ऐसा वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर जो निशान मिले हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं, और उसी आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। ग्लेशियर को लेकर उन्होंने कहा है कि ग्लेशियर जब आगे बढ़ते हैं, तो जब भी आगे बढ़ते हुए वो जाते हैं तो रोड रोलर की तरह वो सब कुछ तहस नहस करते हुए जाते हैं, सब कुछ पीसते हुए जाते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें खत्म हो जाती है, बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इनके रास्ते में जो भी चीज आती है या तो वो मिट जाती है, और अगर कुछ बचता है तो महज उसके कुछ निशान बच जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भले ही बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर मिट गई हों, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ नहीं मिटा तो वो है भोले बाबा का ये ऐतिहासिक धाम। वैज्ञानिक ऐसी दुर्गम जगह पर इस मंदिर का मजबूती से खड़ा रहना इंजीनियरिंग का एक मजबूत नमूना बताते हैं। तो आम लोग इसे भगवान शंकर का चमत्कार, क्योंकि अब तक कई जो आपदाएं हैं, कई परेशानियां हैं, वो यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच यहाँ केदारनाथ का धाम आप देख सकते हैं
कि लगातार अडिग बना हुआ है और अभी भी यहाँ पर लोग तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भगवान शंकर के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक रहस्य है? इस पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।